जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। संगत जी, हर एक सत्संग अपनी ही कहानी बताता है। गुरु जी ने कैसे अपनी संगत पे कृपा की है, उनका कल्याण किया है, उन पर मेहर की है और उनके विश्वास को बढ़ाया है। क्योंकि संगत जी, जहाँ पर विश्वास है, श्रद्धा है, वही आप अपने ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की कृपा को महसूस कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। और संगत जी, हर सत्संग से आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाराज ने अपनी संगत के विश्वास की कितनी लाज रखी है, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है, उन्हें हर परेशानी से बचाया है, उन्हें हर मुश्किलों से बाहर निकाला है। और उसी विश्वास के साथ संगत जी, मैं आपको कहती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त होंगी और आपको अपनी लाइफ के नए डायरेक्शंस मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम अमित सूद अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और अगर सत्संग के दौरान कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा गुरु जी के साथ इस जन्म में सफर शुरू हुए मुश्किल से अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। मेरी आंटी और मेरी बड़ी बहन गुरु जी की बहुत बड़ी डिवोटी है। हालांकि गुरु जी पर मुझे विश्वास बहुत देरी से हुआ, जिसके लिए मैं गुरु पास से बहुत माफी मांगता हूँ। मेरी आंटी और बड़ी बहन गुरु जी को सच्चे मन से मानती है, पर मैं शुरू में ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि मैंने कई बार अपनी आंटी को ज्यादा भक्ति करने के लिए बहुत गुस्सा भी किया, जिसके लिए मैं अपनी आंटी से माफी मांगता हूँ। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे हमारी कलीग आशु आंटी ने अपने सत्संग सुनाकर बताया, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। गुरु जी को मानने के बाद हमारे 15 साल से रुके हुए काम खुद ही शुरू हो गए। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे परिवार में मेरी आंटी और मेरी बड़ी बहन गुरु जी को सच्चे मन से और बहुत ज्यादा मानती है, तो ऐसे में गुरु जी उनकी बात को बड़ी जल्दी सुनते हैं। तो उनकी अरदास को मानते हुए गुरु जी ने मुझे उनका सारथी बनाकर अभी तक 6 बार बड़े मंदिर आने का आशीर्वाद प्रदान किया है। संगत जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और हम 5 भाई बहन हैं। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और एक छोटी। और मेरी बड़ी बहनें तो मेरी बहनें नहीं, मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे सदा अपने बच्चे की तरह संभाला है। हम 5 भाई बहनों में कलयुग जैसे मतलबी युग में भी गुरु जी की कृपा से बहुत प्यार है। गुरु पास से मेरी अरदास है कि गुरु जी हमारा प्यार सदा यूं ही बना रहे, इसे किसी की नजर न लगे। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 5 भाई बहन हैं, तो संगत जी 4 बहनों का एक भाई हूँ, तो जाहिर है कि सभी का लाडला भी हूँ। ऊपर से गुरु जी ने कृपा की और मुझे आंटी भी मेरी बहनों से अच्छी ट्यूनिंग वाली दे दी, जैसे कि आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। मेरी आंटी थोड़े गर्म स्वभाव की जरूर है, पर संगत जी हमारे पूरे परिवार को, हम सभी को उन्होंने एक दूसरे से बांध रखा है, जिसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, 3 महीने पहले मैं घर पर काम करते हुए गिर गया था, जिसके चलते मुझे कंधे पर अंदरूनी चोटें आई और बहुत ज्यादा दर्द की शुरुआत हो गई। 2 से 3 जगह दिखाने के बाद लगभग 1.5 महीने का समय खराब हो गया, पर दर्द घट नहीं रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके बाद मेरी आंटी मुझे पीजीआई ले गई, जहाँ पर डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते की दवा देकर वापस भेज दिया। संगत जी, दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं एक प्राइवेट क्लिनिक गया और वहाँ डॉक्टर से सारी बात बताई। उन्होंने मुझे कंधे का MRI करवाने को कहा, जो मैंने अगले दिन ही करवा लिया। MRI देखने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि कंधे में फ्लूइड भर गया है और लिगामेंट छूट गया है, इसीलिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। संगत जी, ये सब सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने अपनी आंटी को फोन किया और पीजीआई चलने को कहा। मेरी बड़ी बहन के जेठ पीजीआई में डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सारी व्यवस्था बना दी ताकि शोल्डर स्पेशलिस्ट से मिल सके। गुरु जी की कृपा हुई और डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि सर्जरी तो करनी पड़ेगी, पर उससे पहले हम एक चांस ले सकते हैं। हम आपको एक टीका लगाएंगे जिसके फेल होने के चांस 30 से 40% तक होते हैं। उन्होंने मुझे कंधे पर इंजेक्शन लगा दिया और मुझे कंप्लीट रेस्ट करने और गाड़ी न चलाने के लिए कहा, और साथ ही संगत जी 1 महीने की दवाई देकर
देकर घर वापस भेज दिया। संगत जी, मार्च महीना फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का होता है। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और लगातार मुझे न चाहते हुए भी काम पर जाना पड़ा और गाड़ी भी खुद ही चलानी पड़ी। आलम ये हो गया कि दर्द और बढ़ता चला गया। ऑफिस में भी दर्द को कुछ कम करने के लिए मूव लगाकर काम करता रहा। 1/3 महीना दर्द में और रात खुली आंखों में कटी। अंतिम दिनों में कुछ राहत महसूस हुई। पीजीआई 7 अप्रैल को जाना था और 2-4 दिन पहले से फिर से दर्द बढ़ना शुरू हो गया। और संगत जी, ऑपरेशन की बात अनायासी दिमाग में खतरे की घंटी जैसी बज रही थी। हालांकि मेरी आंटी और मेरी सभी बहनों ने कहा कि तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। संगत जी, मेरी आंटी को पीजीआई जाने से ठीक एक दिन पहले गुरुजी का सपना आया, जिसमें गुरुजी ने उसके कंधे को सुई से सिलकर उसे यानी मुझे ब्लेस किया। हालांकि मुझे गुरुजी ने पीजीआई जाते वक्त और उससे पहले जो भी सत्संग सुनाए, उनमें कई बार अन्य संगत के दुखों यानी बीमारी को काटने वाले सत्संग सुनाए। बहुत सी संगत का कैंसर ठीक किया और जिनके ऑपरेशन डॉक्टर ने बताए थे उनके ऑपरेशन नहीं हुए। और मैं हर बार मन ही मन में गुरुजी से अरदास करता था कि गुरुपा, मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हर बार गुरुजी को यही कहा कि मेरा दर्द ऐसे ही ठीक हो जाए, मेरा ऑपरेशन ना हो। हालांकि मेरे मन में पीजीआई जाते वक्त ये चल रहा था कि मेरी आंटी और मेरी सभी बहनें गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है। अगर गुरुजी ने मेरी नहीं भी सुनी तो इनकी तो वो सुन ही लेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि किसी भी परिवार का एक व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं पूरे परिवार को तार देता हूँ। संगत जी, जब 7 अप्रैल को पीजीआई गए तो गुरुजी की कृपा से डॉक्टर का पहला नंबर मिल गया और सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि दर्द में कितना फर्क है। मैंने कहा कि मुझे 70 से 80% तक फायदा है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुझे 1 महीने की दवाई देकर घर वापस भेज दिया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से वही हुआ जैसा हम सभी चाहते थे। उसके बाद मैं अपनी आंटी और बड़ी बहन के साथ बड़े मंदिर गुरुजी का शुक्राना करने निकल पड़ा। संगत जी, मेरी आंटी, मेरी सभी बहनों की दुआ, उनका प्यार और उनका गुरुजी के प्रति विश्वास और गुरुजी के आशीर्वाद से ही ऐसा संभव हुआ है। संगत जी, जीवन में इससे बड़ा और सत्संग क्या हो सकता है। मुझे एक बार फिर से विश्वास हो गया कि गुरुजी सबकी सुनते हैं और जरूर सुनते हैं। बस उन्हें सच्चे मन से सिमरन करने की जरूरत है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, आजकल मुझे बिना वजह बहुत गुस्सा आने लगा है और जिसके चलते मैंने कुछ दिन पहले अपनी आंटी को बहुत डांट दिया, उनका दिल दुखाया, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था और इसके लिए मैं अपनी आंटी से माफी भी मांगता हूँ। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि मेरा गुस्सा समाप्त करें, मुझे सद्बुद्धि दे। मेरी आंटी, मेरी बहनों, मेरे पिताजी, मेरे दोनों बच्चों यानी कि हमारे पूरे परिवार को सदा अपने चरणों में बिठा कर रखें, हम सभी को ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जलंधर से सोनिया शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमारी लाइफ को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मैं जलंधर पंजाब से हूँ और ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है और ये सत्संग मेरी बेटी के बारे में है कि कैसे गुरुजी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और उसकी हर मनोकामना पूरी की। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही गुरुजी को मानते हैं, मगर मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा गुरुजी को मानती है। मेरी बेटी को गुरुजी ने दर्शन भी दिए हैं। संगत जी, अभी वो 3री क्लास में ही पढ़ती है और जब वो 1st क्लास में थी तो अपनी क्लास में बैठकर पढ़ रही थी और उसे अचानक संगत जी गुरुजी महाराज ने बुक के ऊपर दर्शन दिए और गुरुजी ने उस समय ग्रीन चोला पहना हुआ था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बहुत मेहर की मेरी बेटी पर। संगत जी, मेरी बेटी गुरुजी को बहुत मानती है और जब भी उसके पेपर होते हैं तो वो अपने हाथों से गुरुजी का स्वरूप बनाती है, कलर फिल करती है और अपनी स्टडी टेबल पर रखती है और रोज अपना पेपर देने जाते समय गुरुजी को मत्था टेक कर जाती है। संगत जी, हमारे घर में गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं है, बस एक ब्रेसलेट स्वरूप है जो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो साथ लेकर जाती हूँ। आज तक हम गुरुजी के किसी भी सत्संग में नहीं गए, लेकिन संगत जी 2023 में अपने घर पर गुरुजी का स्वरूप लगाकर मैंने, मेरे दोनों बच्चों ने घर पर गुरुजी का सत्संग किया। हमें पता नहीं संगत जी की कैसे करते हैं, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी करवाते गए हम वैसा शुक्राना सत्संग करते चले गए। संगत जी, मेरा मन बहुत होता है कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊं, लेकिन मैं जहाँ पर रहती हूँ भोगपुर में, वहाँ पर गुरुजी की कोई संगत नहीं है। और दूसरी तरफ संगत जी, मेरी बेटी का बहुत मन है कि उसकी क्लास में उसकी बहुत अच्छी पोजीशन आए और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसकी वह इच्छा भी पूरी की है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस बार जब उसके फाइनल एग्जाम्स थे तो मेरे कुछ मेडिकल टेस्ट चल रहे थे, जो मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मेरी रिपोर्ट्स को सही कर दिया और अपने जलंधर मंदिर भी बुलाया दर्शन के लिए। और संगत जी, मैं अपने मेडिकल टेस्ट में बिजी होने के कारण अपनी बेटी की स्टडी में हेल्प नहीं कर सकी और उसने अपने आप ही सारी तैयारियां की और मुझे लग रहा था कि उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। मगर संगत जी, रिजल्ट से एक दिन पहले यानी कि 2 मार्च 2025 को उसकी क्लास
इंचार्ज का कॉल आता है कि आपकी बेटी की सेकंड पोजीशन आई है और उसको प्राइज मिलेगा कल, आपको भी साथ आना है। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, 3 मार्च को हम दोनों स्कूल गए और प्रिंसिपल ने मेरी बेटी को प्राइज दिया और मेरी बेटी के 96% नंबर आए। इस बार गुरुजी ने उसकी इच्छा पूरी की है। गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मेरी बेटी की एक इच्छा और थी कि वो अपनी क्लास का मॉनिटर बने और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसकी ये इच्छा भी पूरी की, उसे क्लास का वाइस मॉनिटर बनाया है। इस प्रकार संगत जी, गुरुजी ने उसकी हर एक इच्छा को पूरा किया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरे बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आप हमेशा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ब्लेस करना। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज भी आता है कि मैं तेरी बेटी की रक्षा करता हूँ, उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम नीलम कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी और गुरुजी, मुझे समझ ही नहीं आता कि किस प्रकार शुक्राना करूं, क्योंकि मेरा पूरा जीवन ही गुरुजी की ब्लेसिंग से भरपूर है। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे प्रत्येक परिस्थिति में जीवन यापन करने का आशीर्वाद बख्शा। मैं शुक्राना करती हूँ कि मुझे आपने इतने अच्छे संस्कारी परिवार में जन्माया और शादी के बाद भी जीने के तौर तरीके से अवगत कराया। आपने मुझे डगमगाने नहीं दिया और कभी ऐसा हुआ भी तो आपने मुझे थामा है। सुख शांति और इतने प्यारे 2 बेटों से नवाजा जिन पर आपका भरपूर आशीर्वाद है। किन किन चीजों का शुक्राना करूँ गुरुजी। अब तक जो भी जीवन जिया और जितना भी बचा है उन सब के लिए आपका शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे परिवार में सभी स्वस्थ, संस्कारी, तरक्की, दीर्घायु और आपके सिमरन से ब्लेस रहें। गुरुजी महाराज और प्यारी साथ संगत जी, गलतियों के लिए सदैव क्षमा प्रार्थी रहूंगी। गुरुजी, हम इंसान सदैव ही गलतियां करते रहते हैं, हमें इन सब से उबारो। इसी अरदास के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम फरीदाबाद से शीतल चोपड़ा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं शीतल चोपड़ा फरीदाबाद से गुरुजी के आदेश से पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनाते हुए कोई भी गलती अगर मुझसे हो जाती है तो गुरुजी महाराज अपनी इस प्यारी बेटी को क्षमा करना। साथ संगत जी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की कृपा से पहली बार एक आंटी के साथ 2010 में बड़े मंदिर दर्शन के लिए गई थी। 1-2 बार दर्शन करने के बाद अगस्त 2011 में मैं अपने घर पर अकेली थी और पानी के कारण मेरा पैर फिसल गया और हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से पड़ोसियों ने मेरे घर का दरवाजा तोड़ा और मुझे उठाया और मेरे अंकल को बुलाया। और संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि एक मेजर एक्सीडेंट है जिसके कारण हिप जॉइंट का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा और मैं तकरीबन 6 महीने बेड पर थी, पर गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल चलने लगी हूँ और बहुत ठीक हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस एक्सीडेंट के कारण मेरा रेटिना भी डैमेज हो गया था, पर मेरे सदगुरु की कृपा से वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद उसी हिप जॉइंट का ऑपरेशन 2013 और 2022 में फिर करवाना पड़ा और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में व्हील चेयर पर बैठी हुई थी तब किसी आंटी ने आकर मुझे गुरुजी की कृपा से एक ब्रेसलेट दिया जो मैं आज भी धारण करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर हर तरफ से है और सत्संग तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ में बहुत है और गुरुजी की अगर आज्ञा रही तो मैं अपनी प्यारी संगत के साथ गुरुजी के सत्संग शेयर करूंगी। आज मैंने जो कुछ भी कहा वो गुरुजी ने ही मुझसे बुलवाया है और फिर भी कोई गलती हुई हो तो प्यारी संगत जी, गुरुजी मुझे क्षमा करना। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ और गुरुजी के बारे में मैंने पहली बार साल 2010-2011 के बीच में अपनी फ्रेंड के माध्यम से सुना था और उस टाइम संगत जी ना तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा और ना ही कुछ पूछा। और फिर संगत जी, हमारे एक और फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बात की और मुझे और मेरे हस्बैंड को सत्संग में आने के लिए इन्वाइट किया और संगत जी, हम लोग भी बिना कुछ एक्सपेक्ट किए उस फ्रेंड के साथ सत्संग में चले गए। संगत जी, हमें सत्संग में बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने भजन सुने, संगत के सत्संग सुने और लंगर प्रसाद खाया। सत्संग का एनवायरमेंट बहुत ही पॉजिटिव था। मुझे गुरुजी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होने लगा। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। तब कुछ
ठीक था और मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम रेगुलर सत्संग अटेंड करेंगे। बट मेरी मदर इन लॉ की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई और हमारा कनेक्शन गुरुजी से टूट गया। और संगत जी ऑलमोस्ट 13 साल के बाद साल 2023 के स्टार्ट में फिर से क्लोज फैमिली मेंबर ने गुरुजी का जिक्र किया और बताया कि वो लोग गुरुजी को काफी मानने लग गए हैं। इसी बीच संगत जी मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग मिलने लगे जो गुरुजी के संगत थे। मैंने अपनी फैमिली मेंबर को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी वापस हमारी लाइफ में आ रहे हैं और हमें वापस अपने से जोड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि गुरुजी का जिक्र होता था या फेसबुक पर कोई पोस्ट दिख जाती या मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाती जो गुरुजी की संगत थी। संगत जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस मिल रहे थे कि गुरुजी से दोबारा कनेक्शन बनेगा। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर कभी भी उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं की। बस बैक ऑफ द माइंड था कि गुरुजी का जिक्र कहीं न कहीं से हो ही जाता था, बट बाकी सब पहले की तरह चल रहा था। फिर संगत जी अक्टूबर 2023 में मेरी मदर की तबीयत थोड़ी खराब हुई। हमें लगा कि गला खराब है, थोड़ा फीवर है और सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएंगी। लेकिन संगत जी उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही पड़ा और वहाँ हमें पता चला कि उनके लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा हो गया था और हार्ट अटैक भी आया था। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और संगत जी डॉक्टर्स ज्यादा होप नहीं दिखा रहे थे। संगत जी मेरा भाई मम्मी के साथ था हॉस्पिटल में और मैं इंडिया से बाहर थी। संगत जी मेरी मम्मी की हालत देखकर और मेरे भाई का स्ट्रेस देखकर हमारा थोड़ा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस फिर से ट्रिगर हो गया था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और उस टाइम मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि अगर आप हो और हमें वापस अपनी संगत बना रहे हो तो मेरी मदर को ठीक कर दो। और मैंने अपने भाई से कहा कि तू फोन में गुरुजी का मंत्र जाप लगाकर मम्मी के रूम में रख। और संगत जी मैं खुद रोज गुरुजी के आगे अरदास लगाने लगी। मम्मी की तबीयत थोड़ी बेटर होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद उठकर चलने लगी। ये चमत्कार से कम नहीं था संगत जी, गुरुजी ने हमारे बहुत बहुत कष्ट काट दिए थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। अब मैं गुरुजी के सत्संग फिर से अटेंड करने लगी हूँ और उनसे स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँ और गुरुजी ने बहुत सारी और भी मुश्किलों में मेरा साथ दिया है और प्रोटेक्ट किया है और आगे भी कर रहे हैं। गुरुजी महाराज की रहमतों का तो शायद मैं हिसाब भी नहीं रख सकती। गुरुजी ना होते तो पता नहीं क्या होता। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सदा हमारे साथ रहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हम गुरुजी की वडियाई करने वाले होते ही कौन है, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि संगत जी वो इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं कि जो आप मन में सोचते हो वो हमें मिनटों में पूरा कर देते हैं। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं पर ये वाला सत्संग संगत जी मेरी बेटी का है। मेरी बेटी बहुत ही सेंसिटिव है और अगर उसे फीवर या कुछ भी हो जाता है तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। और संगत जी कल ऐसा ही हुआ। मैं स्कूल से आई तो शी सेड कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे बहुत डर भी लगा और मैंने सोचा कि शायद फीवर हो गया है। और जब संगत जी मैंने देखा तो उसे फीवर 104 डिग्री था। संगत जी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और उसे पिला दिया और गुरुजी के सामने अरदास की कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो। और संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर से मेरी बेटी ठीक हो गई। बस उसे थोड़ा सा गले में दर्द था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत की इतनी जल्दी सुनते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं जब भी अपनी मम्मी के पास जाती हूँ तो रास्ते में मुझे गुरुजी की गाड़ी जरूर दिखती है। और आज 2 दिन से मैंने अपनी मम्मी पापा के घर के पास ब्लैक बटरफ्लाई देखी है और गुरुजी ने मुझे बता दिया कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे मम्मी पापा के पास हूँ। मैं एक बात बताना चाहूंगी संगत जी कि मेरा कोई भाई नहीं है। हम 3 बहनें हैं और 2 बाहर रहते हैं और मैं यहाँ पर रहती हूँ। और संगत जी मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत टेंशन लगी रहती है कि सब कुछ ठीक रहे। और गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में बता दिया कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक छोटा सत्संग और है। एक्चुअली संगत जी मेरी बेटी की हैबिट है कि वो वीकेंड पर मॉल जाती है और संगत जी मेरी हैबिट है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ। और वापस आते हुए संगत जी हम लोग वॉक करके आ रहे थे और तभी संगत जी कार पास हुई और उसने संगत जी मेरे शोल्डर पे बहुत जोर से हिट किया। हालांकि संगत जी हम साइड पर चल रहे थे और उस कार का मिरर मुझे जोर से टच हो गया। और संगत जी आप बिलीव नहीं कर सकते कि मुझे कोई भी चोट नहीं आई। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी लाइफ में सत्संग तो बहुत सारे हैं, अगर शेयर करने बैठूं तब भी खत्म ना हो। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमेशा बटरफ्लाई के रूप में मुझे देते हैं। चाहे मैं स्कूल में रहूं या बाहर रहूं, गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी हम सब पर अपनी मेहर करना। इसी अरदास के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आदेश देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम स्वाति कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी के साथ अक्टूबर 2024 से जुड़ी हूँ, लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली, वो भी सत्संग के माध्यम से, कि
गुरुजी तो मेरे साथ न जाने कब से हैं। गुरुजी रोज मुझे मैसेज देते हैं कि कल तुझे सपने में आकर ब्लेस करूंगा। एक दिन संगत जी मैं अपनी चाची के साथ बड़े मंदिर गई और वहाँ जाके ऐसा लगा जैसे कुछ नई शुरुआत हो रही हो। अगले दिन की सुबह मुझे सपने में सांप काटा है और पैर में ऐसा दर्द होता है जैसे सच में काटा हो। और जब मैं सुबह उठ के ऑफिस जाती हूँ तो मेरा पैर आखिरी वाली सीढ़ी से स्लिप हो जाता है और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं कल ही तो गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, आज फ्रैक्चर हो गया और मुझे सपने में सांप ने काटा। और ये सब कुछ संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया और संगत के द्वारा मुझे बताया कि मैंने तेरे सारे कष्ट कटवा दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मेरे पापा बीमार हो गए। डॉक्टर ने एग्जामिन किया और कहा कि इनके पेट में जो आते हैं वो उलझ गई है, ब्लॉक हो गई है और ये बात बहुत सीरियस है। उसके बाद संगत जी मैंने पापा को हॉस्पिटल जाके जल प्रसाद दिया गुरुजी का और अगले दिन हमें डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे बेटे को निमोनिया है, पर जब से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसे पिलाना शुरू किया है तब से संगत जी उसे थोड़ा बहुत ही कोल्ड होता है और वो ठीक हो जाता है, वरना संगत जी उसे हर 2 महीने में एडमिट करना पड़ता था। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी कुछ ऐसी कंडीशन मेरी लाइफ में आई कि मुझे अपने हस्बैंड से और अपनी फैमिली से अलग होना पड़ा। सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ फिर से रहने लग गई। और गुरुजी का मुझे मैसेज आता है मेरे हस्बैंड के लिए कि वो तेरे लिए ठीक नहीं था। गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा ये भी बताया कि मेरी अलमारी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे काम रुक रहे हैं। मैंने वो सारा सामान बाहर निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी हर पल मुझे ब्लेस करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और एक दिन की बात है संगत जी, मुझे सोते हुए बहुत तेज खुशबू आई और जब मैं उठी संगत जी तो शिव जी के रूप में मुझे आशीर्वाद देते हुए कुछ दिखाई दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी से बस यही मांगती हूँ कि गुरुजी हर पल बस मेरे साथ रहो, मुझे गलत सही बताओ। लख लख शुक्राना गुरुजी, मुझे सुनहरा मौका देने के लिए, शुक्राना करने के लिए। संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि तेरा इस साल नया घर होगा और जब भी संगत जी बड़ा सत्संग मेरी लाइफ में होगा मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अंजू मेहता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे ठीक से तो याद नहीं है कि मैं कब से गुरुजी से जुड़ी थी, पर हाँ 2022 के अंत तक मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी। संगत जी जनवरी 2023 में जब मेरे बेटे की इंटर्नशिप लगी तो उसे कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ करनी थी। बाकी बच्चों की इंटर्नशिप दिसंबर में लगी थी, इसलिए उन्हें कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी थी और ना ही पेपर देने थे। मेरे बेटे की जब इंटर्नशिप लगी तो उसे कॉलेज भी अटेंड करना था और इंटर्नशिप के लिए टाइम भी देना था। अब संगत जी मेरे बेटे ने अपने कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट भी की और बहुत पापड़ बेले, लेकिन वो नाकामयाब रहा और कुछ दिन तक संगत जी ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। और संगत जी मैंने गुरुजी से जनवरी में ही रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी मेरे बेटे को डबल काम करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और जॉब भी। प्लीज गुरुजी उसका पढ़ाई का काम हटवा दीजिए। और अचानक से संगत जी फरवरी की शुरुआत में एक नोटिस आया कि जिन स्टूडेंट्स की निर्धारित तिथि के बाद इंटर्नशिप लगी है उन्हें भी बाकी बच्चों की तरह कॉलेज की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, वे केवल अपनी इंटर्नशिप ही पूरी करें। और संगत जी ये नोटिस अचानक होने वाली घटना थी। इससे मेरे बेटे को बहुत रिलीफ मिला और ये हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड बात थी और इसका श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को ही देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे बेटे की जुलाई 2023 में जॉब लगनी थी, परंतु उसे कंपनी की तरफ से बुलावा नहीं आया। अब उसने सितंबर में कोई और जॉब ढूंढना शुरू कर दी। उसने कई जगह अपने इंटरव्यूज दिए। अक्टूबर के एंड में उसकी जॉब लग गई। संगत जी मैंने गुरुपा से बेटे की जॉब के लिए अरदास की थी और जॉब लगने से कुछ दिन पहले ही मुझे मैसेज आने लगे थे कि बेटी 7 तारीख को तुझे खुशी मिलने वाली है। और संगत जी 7 तारीख को शनिवार था, छुट्टी का दिन था और 9 तारीख सोमवार को ही जॉब के लिए कॉल आ गया था। और संगत जी जो गुरुजी ने कहा वो सच हुआ। मुझे वाकई में गुरुजी ने बहुत बड़ी खुशी दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे अक्टूबर 2023 से फेस की नर्व्स का दर्द शुरू हुआ और ये दर्द बाई तरफ था और दर्द इतना बढ़ गया था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। और इसके चलते संगत जी मैं अपने दांतों से खाना ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। संगत जी मैंने कई डॉक्टर्स के चक्कर लगाए पर मेरी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चल पा रहा था। और उसके बाद संगत जी फरवरी 2024 को मैं न्यूरो सर्जन के पास पहुंची। उन्होंने मुझे अपने ब्रेन की बहुत बड़ी गंभीर बीमारी बताई और ऑपरेशन ही इसका हल बताया। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, प्लीज गुरुजी मेरी इस बीमारी को दूर कर दो, हमेशा के लिए खत्म कर दो। संगत जी
मैं कुछ महीने परेशान रही और ट्रीटमेंट करवाती रही, परंतु मई 2024 के अंत तक ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे कम होने लगी। और उसके बाद संगत जी मैंने किसी और डॉक्टर को भी दिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको तो ऐसी कोई गंभीर बीमारी है ही नहीं और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो दवाइयों से ठीक हो जाएगी। और संगत जी ये सुनकर मैंने बहुत राहत महसूस की। संगत जी ये घटना भी मेरे जीवन की बहुत अद्भुत घटना है और मेरे लिए तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मोनिका गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ 31 जुलाई 2023 में थामा जब मैं 8 दिन से अपने हस्बैंड को लेकर जीबी पंथ में थी और तब मैं दिल्ली संगत जी अपनी भाभी के पास रुकने जाती थी। और एक दिन संगत जी मैंने उनके घर पर गुरुजी का स्वरूप देखा और उनसे पूछा कि गुरुजी का मंदिर कहाँ है। तब तक संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और उसके बाद भाभी ने मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि कल शनिवार है, कल मैं तुम्हें गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर चलती हूँ। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई तो अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल से झूठ बोलकर गई। संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँच गए, हमने दर्शन किए और मैंने गुरुजी के चरणों में अपनी एक विश मांगी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से कुछ मांगते नहीं है, ये तो मुझे सत्संग सुनकर पता चला। और फिर संगत जी दर्शन करने के बाद गुरुजी का स्वरूप भी ले आई और गुरुजी मेरे घर आ गए। पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का वेलकम भी करते हैं। मैंने गुरुजी के स्वरूप को पहले बहुत दिनों तक अपने पर्स में ही रखा रहने दिया। उसके बहुत दिनों के बाद मैंने गुरुजी को उनका स्थान दिया। मेरे घर में मंदिर नहीं है तो मैंने अपने रूम में ही गुरुजी को रखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे गुरुजी को, और जब भी गुरुजी हमें अपने गुलाबों की खुशबू से ब्लेस करने आते मैं अपने अंकल से पूछती कि क्या आपको खुशबू आ रही है, तो वो हमेशा मुझे मना कर देते और कहते कि नहीं मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है और मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। और फिर एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया, उसमें लिखा था कि होली पूजा से पहले मैं तुझे ब्लेस करने आऊंगा। संगत जी शाम की बात थी, हम सब रूम में ही थे। मेरे हस्बैंड रूम के बाहर जैसे ही जाते हैं पूरी लोबी गुलाबों की खुशबू से भरी हुई थी और मेरे अंकल पूरे घर में देखकर आते हैं कि क्या किसी ने कोई परफ्यूम तो नहीं लगाया है। पर संगत जी ऐसा कुछ था ही नहीं और उस दिन से संगत जी मेरे अंकल भी गुरुजी को मानने लग गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे अंकल का हाथ थामा। संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा है हम सब पर कि हर दिन ही सत्संग होते हैं। और एक बार की बात है संगत जी, हमारे घर में बंटवारे को लेकर डिस्कशन होने जा रहा था और मैं बहुत डर रही थी और मैं सीधे गुरुजी के पास गई और कहा कि गुरुजी अब आप ही देखो। और संगत जी हमारे घर में गुरुजी ने लड़ाई होने से बचा ली। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ क्योंकि संगत जी उनके घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है। गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं और यहाँ तक कि संगत जी हमें लाइन में भी नहीं लगने देते। एकदम स्पेशल फीलिंग होती है, जबकि संगत जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी की नहीं चलती। पर एक दिन की बात है संगत जी, मैं अपनी भाभी की टेस्ट के लिए जो पर्ची सुबह 8 बजे लग जाती है वो मैंने संगत जी 11 बजे लगाई, लेकिन मुझे मना कर दिया गया और मैंने मनी मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या हुआ, मैं सुबह कैसे आ पाऊंगी। और तभी संगत जी एक सरदार भैया आते हैं और कहते हैं कि लाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और बस संगत जी अंदर से यही निकल रहा था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी भाभी के सारे टेस्ट हो गए और उन्हें अब घुटनों में बहुत आराम है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं बहुत दिनों से भाभी के बेटे को बोल रही थी कि आप हमेशा गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हो, आप मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप लेकर आना। और संगत जी वो पिछले मंडे जब बड़े मंदिर गए तो वहाँ से मेरे लिए गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लेकर आए। हालांकि संगत जी गुरुजी का स्वरूप अभी तक मेरे घर नहीं आया है, पर जब भी गुरुजी घर आएंगे मैं उनका बहुत अच्छे से वेलकम करूंगी, जो मैं पहले नहीं कर पाई थी। माफ करना गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना। संगत जी मैं आप सभी से अरदास करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी मेरे बच्चे के लिए अरदास करें। मेरे बेटे को अस्थमा है, वो ठीक हो जाए। गुरुजी महाराज अपनी मेहर करो अपने बच्चे पर, वो बहुत मानता है आपको, उसे जल्द से जल्द ठीक कर दो। इसी अरदास के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम कनाडा से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी मैं कनाडा से हूँ और गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। एक दिन संगत जी मुझसे काम पर कुछ गलती हो गई थी और मैंने बार बार गुरुजी से प्रार्थना की कि बस इस बार बचा लेना, क्योंकि संगत जी कनाडा में जहाँ पे मैं काम करता हूँ
वहाँ पर छोटी से छोटी बात को भी बहुत बड़ा बना दिया जाता है। और संगत जी, गुरुजी ने वहाँ से मुझे बचा लिया और मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब तक गुरुजी चाहेंगे तब तक मैं वहाँ पर काम करता रहूंगा। और जिस प्रकार से गुरुजी ने मेरे रहने का इतना अच्छा इंतजाम कर दिया है, वैसे ही काम का भी कर देंगे। बाकी सब अच्छा चल रहा है और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं यहाँ पर काफी दिनों से बीमार चल रहा था। मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे 2-3 दिनों में ही ठीक कर दिया। क्या पता संगत जी, मैं 10-15 दिनों तक बीमार रहता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काढ़ा पीने के लिए भी कहा है। और सच कहूँ संगत जी, तो मुझे बस 10% ही गुरुजी ने दुख दिया है और उसमें भी शायद वो मेरा कर्म ही कटवा रहे हैं। और संगत जी, आज कई दिनों के बाद थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। इसलिए संगत जी, आज सोने से पहले मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी 2nd सेमेस्टर की क्लासेस खत्म हो गई हैं और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ है। संगत जी, यहाँ PR का होना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। और संगत जी, मैं भी सोच सोच कर बहुत थक गया कि करूँ तो क्या करूँ। और संगत जी, एंड में वही हुआ जो गुरुजी चाहते हैं। संगत जी, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी को समर्पित कर दी और कहा कि अब आप जानो और आपका काम जाने, मेरा तो अब दिमाग ही नहीं चल रहा। और संगत जी, यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत टेंशन देते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर संगत जी, अब मैं कोई टेंशन नहीं लेता, क्योंकि अब मैंने सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है। संगत जी, मैं जानता हूँ कि खुद को भी कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, पर जब हर जगह से सब कुछ बंद हो जाए तो इंसान क्या ही करे। इसलिए संगत जी, मैंने अब सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है। जो भी होगा गुरुजी देखेंगे। संगत जी, यहाँ पर गुरुजी मुझे दिन भर कुछ न कुछ सिखाते ही रहते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल डाइट फॉलो करता हूँ। मैं यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं खरीदता, पर पिछली बार जब मैं वॉलमार्ट गया तो गुरुजी का सत्संग मेरे हेडफोन्स पे चल रहा था और गुरुजी बार बार यही कह रहे थे कि रोटी पानी वदिया खाया करो, और भी बहुत कुछ कहा। तो संगत जी, उस दिन मैंने बेफिक्र होकर थोड़ी शॉपिंग की, क्योंकि संगत जी, हमारी सारी लाइफ गुरुजी ही रेगुलेट करते हैं और जो भी गुरुजी हमारी लाइफ में करते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है। और अब जहाँ पर मैं काम करता हूँ संगत जी, वहाँ मुझे 3 महीने होने वाले हैं। क्या पता संगत जी, ऐसी जगह पर मुझे 3 साल काम करना पड़ता, क्योंकि गुरुजी सिर्फ 10% ही हमारे कर्म कटवाते हैं। अब बस संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है कि मन की शांति बख्श दें, बाकी सर्वदा भला करें, किसी को दुख दर्द ना हो और सब अच्छे कर्म करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ और मेरे सत्संग करने में या शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं भोले बाबा के साथ कब से जुड़ी हूँ, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी उससे पहले मैं 16 सोमवार की व्रत किया करती थी और मैं कालका मैया को भी बहुत मानती थी। और संगत जी, जब मेरा रिश्ता यहाँ पर हुआ तब मैंने मन से अरदास की थी कि अगर मेरा जो रिश्ता यहाँ हो रहा है अगर वो मेरे लिए सही है तभी मेरी शादी यहाँ पर होनी चाहिए। और संगत जी, 16 फरवरी 2010 में मेरी शादी हो गई। संगत जी, मेरे मायके और मेरे ससुराल में सिर्फ 10 मिनट का ही फासला है और भगवान की कृपा से मुझे एक बेटी और एक बेटा भी हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। और संगत जी, घर में लड़ाई झगड़े तो सभी के यहाँ चलते ही रहते हैं, ऐसा ही माहौल हमारे घर का भी था। संगत जी, मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, मेरी जेठानी और मैं हूँ और हमारी 4 नंदे हैं जो सब बड़ी हैं और शादीशुदा भी हैं और सभी बहुत अच्छे घर में हैं। गुरुजी की कृपा से उन्होंने हमारे पूरे घर को ब्लेस किया है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के साथ 2023 में मेरी मम्मी और मेरी बहन की वजह से जुड़ी। वैसे तो संगत जी, गुरुजी हमें खुद ही अपने साथ जोड़ते हैं। गुरुजी की महिमा का सत्संग सुनते सुनते ही मुझे पता चला है कि जाने अनजाने मैंने गुरुजी से बहुत कुछ मांगा भी है और गुरुजी ने उसे पूरा भी किया है। लेकिन अब एहसास होता है कि गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी, मैंने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ की हैं उनके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने किसी का भी दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं अपने घर में एक बार गुरुजी का सत्संग करवा चुकी हूँ। खैर संगत जी, मैं होती ही कौन हूँ गुरुजी का सत्संग करवाने वाली। जो कुछ भी करवाने वाले हैं वो तो गुरुजी ही हैं। और संगत जी, अब गुरुजी का फिर से आदेश है कि सत्संग की तैयारी कर ले पुत्र। गुरुजी, जैसा आपने पहले सत्संग करवाया था वैसा ही अभी भी करवा देना। और सत्संग में किसे बुलाना है गुरुजी, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि गुरुजी ये घर भी आप ही का ब्लेस किया हुआ है। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे घर की दीवारों पर भी गुरुजी के स्वरूप दिखाई देते हैं। मुझे कई जगहों पर गुरुजी की छवि दिखाई देती है। संगत जी, गुरुजी का सत्संग करना और गुरुजी की वडियाई करना हमारे बस की बात तो नहीं है। हमारे पास शब्द ही नहीं है जिनसे हम गुरुजी की वडियाई कर सके। आज मेरा परिवार संगत जी, मेरे अंकल, मेरे दोनों बच्चे सभी गुरुजी को बहुत मानते हैं और गुरुजी ने हमें कई बार बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस भी किया है। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, वैसे तो हमारे आसपास गुरुजी की बहुत संगत है, लेकिन मैं आज तक कभी भी सत्संग में
नहीं जा पाई हूँ। इसमें भी शायद गुरुजी की ही कोई मर्जी होगी। संगत जी, गुरुजी ने हमें हमेशा अपने होने का एहसास दिलाया है और हमारी बहुत मदद की है। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से मेरे बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगवाया है और मेरे हस्बैंड अंकल की भी नौकरी बचाई है। संगत जी, आजकल ऑफिस में लोग बहुत पॉलिटिक्स करते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड दिल के बहुत साफ हैं और जितनी वो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत के हिसाब से अभी सैलरी नहीं है। मैंने सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ रखा है। जो भी करेंगे गुरुजी वो आप ही करेंगे। हम सब आपके चरणों में हैं। गुरुजी, आप ही हमारा ध्यान रखिए और हमारे सर पे जो कर्जा है उसको भी आपको ही उतरवाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी की कृपा हम पर जरूर होगी। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जैसा आपने मेरे परिवार में सब कुछ ठीक किया है वैसा ही गुरुजी सबके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए और सबका भला करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी का आदेश होगा, उनका आशीर्वाद होगा, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।